हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, अब हम आज बहुत ही अच्छा और प्यारा टॉपिक लेने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग में जो होता है एकदम बेसिक वाला, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें क्या पढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन। तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक देखते हैं, तो उनका एक नामकरण की पद्धति होती है जिसका नाम क्या है, IUPAC नामकरण। यानी अब हम आज क्या क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, IUPAC नामकरण। यानी एकदम जीरो से हम पढ़ेंगे और आज ही की क्लास के बाद ही आप जीरो से IUPAC नामकरण एकदम हीरो हो जाएंगे। तो उसको करना क्या है, देखिए आज हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण की। IUPAC नामकरण कैसे करते हैं बेसिक समझेंगे। अब उसके बाद देखिए IUPAC नामकरण होता है क्या, IUPAC की फुल फॉर्म देख लीजिए। IUPAC फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका किसका IUPAC का फुल फॉर्म। एक्चुअल में देखिए IUPAC एक संस्था है जो किसी भी कार्बनिक रसायन की खोज होने पर या कार्बनिक यौगिक की खोज होने पर उसके क्या करता है, नामकरण करता है। तो उसके नियम के अनुसार उसके नाम रखे जाते हैं। ये आपकी एक संस्था है जो क्या करती है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करती है। देखिए हमारे बीच जो कार्बन है, कार्बन एक क्या तत्व है, लेकिन कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन क्या पाए, बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। इतने यौगिक पाए जाते हैं, देखिए अभी तक ज्ञात है कि 70 लाख से भी ज्यादा कार्बन के यौगिक प्राप्त हो चुके हैं। अब वे सभी यौगिकों का कैसे हम ज्ञान करेंगे, उनको अध्ययन कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या किया, IUPAC ने आपका क्या किया, उसका नामकरण की प्रणाली रखी जिससे आप इंसान आसानी से उसको सीख सके। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, कार्बन रसायन तो मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन के यौगिक। तो हम थोड़ा सा कार्बन बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हमको आगे IUPAC को कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका लिखा है कार्बन की संख्या। अब ये क्यों लिखा है वो भी आपको हम बताएं। तो देखो सबसे पहले आप थोड़ा सा पढ़ लो बेसिक कार्बन का। कार्बन, देखो कार्बन का परमाणु कितना होता है, 6। अगर कार्बन परमाणु 6 होता है तो आप अगर इसके देखोगे इलेक्ट्रॉन विन्यास करो तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। ये आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। इसके अगर आप देखोगे बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके बाह्य कोश में आपके इलेक्ट्रॉन देखो, ये बाह्य कोश है, ये भी दो, तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4। यानी इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। यानी कार्बन 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है, 4 बंध। अब 4 बंध बनाता है वो किसके साथ बनाता है, तो देखो कार्बन में अपने का एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या करता है, एक बंध बनाकर एक लंबी श्रृंखला निर्माण कर देता है। ये कार्बन का गुण होता है। इसी कारण कार्बन बहुत सारे क्या है आपकी यौगिक प्राप्त है। तो इसके अंदर क्या होता है, 4 संयोजकता होती है। यानी ये कार्बन 4 संयोजकता पूरा करता है, 4 बंध बना सकता है। कितने बंध बना सकता है, 4। अब देखिए जो कार्बन है ये आपके कई प्रकार के बंध बनाता है। तो कितने प्रकार के बंध बनाता है पहले उसको देखो। तो देखो आपका जो कार्बन है, कार्बन यह 3 प्रकार का बंध बनाता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। देखिए कार्बन संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यानी देखिए अगर एक कार्बन परमाणु है तो यह अपने 4 बंध बनाएंगे, चारों तरफ से क्या करें, बंध बनाए। ये क्या है आपका एक कार्बन परमाणु है, इसी प्रकार से बंध बनाता है। अब ध्यान से देखो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक, उसमें मुख्य रूप से आपके क्या होता है, देखो 2 तत्व होते हैं, कार्बन होता है तो हाइड्रोजन, एक क्या होता है हाइड्रोजन। यानी आपके कार्बनिक यौगिक में जिनका हम IUPAC नामकरण करते हैं, क्या करते हैं IUPAC नामकरण। यौगिक में आपके क्या होते हैं, देखो कार्बन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। अब इन्हीं के आधार क्या होता है IUPAC नामकरण। देखो जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो उसमें कार्बन की बहुत सारी संख्या आती है, मतलब बहुत सारी संख्या आती है, 1 2 4 6 इस प्रकार संख्या आती है। तो कार्बन की जितनी संख्या आती है उनका एक अलग नाम है, उनका क्या एक अलग नाम है जो आपको एकदम अच्छे से याद करना। देखो यहाँ लिखा है कार्बन की संख्या, अगर एक कार्बन है उसका नाम होता है IUPAC में मेथ, 2 कार्बन उसका नाम होता है एथ, 3 कार्बन तो प्रो, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 का पेंट। इस प्रकार से आपको ये पूरा नाम 10 तक लिखे, 10 तक आपको ये नाम याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि एक कार्बन होगा तो उसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन का क्या नाम होगा। इस प्रकार से आपको नाम याद करना होगा, पहला चीज। दूसरा आपको क्या करना है, बंध नाम याद करना होगा। क्या नाम करना होगा, बंध नाम। बंध नाम क्या है कि कार्बन, देखो जब एक कार्बन है तो ठीक है, लेकिन 2 3 कार्बन आते हैं तो ये आपस में जुड़ते हैं, तो ये कितने बंध बनाकर जुड़े हैं उसके आधार में क्या नाम होता है। तो अब यही से स्टार्ट होता है आपका क्या, IUPAC नाम का। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आप क्या IUPAC नाम का। देखो सबसे पहले आपका आता है एल्केन।
क्या होता है? एल्केन। अब एल्केन क्या होता है? एल्केन आपका देखो होता है एकल। क्या होता है? एकल बंध। यानी जब कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन बीच क्या होता है? एकल बंध होता है, तो इसको बोलते हैं क्या? एल्केन। अब देखिए इसका एल्केन में क्या होता है? जब हम एल्केन को देखते हैं तो इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र। सूत्र क्या होता है? ये होता है CnH2n+2। अब यहाँ पे देखो आपका सी क्या है? कार्बन, और एच क्या है? हाइड्रोजन, और एन क्या है? कार्बन की संख्या। एन क्या है? कार्बन की संख्या। जब आप नामकरण करो, क्या करोगे? नामकरण आईपीसी में, तो आपको क्या करना होगा? नाम में अंतिम में क्या करना है? एक शब्द जोड़ना पड़ता है। उस शब्द को क्या कहते हैं? एन। क्या? एन। अब ये एन क्या है? तो देखिए एन आपका क्या है? सफिक्स है। सफिक्स मतलब क्या होता है? सफिक्स मतलब होता है अनुलग। अनुलग मतलब जो किसी शब्द के लास्ट में जोड़ते हैं उसको बोलते हैं अनुलग। यानी आपका क्या हो गई है? ये सफिक्स है, सफिक्स एन जोड़ना है। कब? नामकरण में। तो देखो अब नामकरण कैसे करोगे? देखो आपके पास एक सूत्र है। अब इस सूत्र से आप क्या करो? नामकरण कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, एल्केन का भी एग्जाम्पल देखोगे आप तो एकदम सिंपल सा। अच्छा बताओ, एन आपका क्या है? यहाँ पर आप अगर पूछोगे आप एन क्या है? एन है कार्बन की संख्या। एन क्या है? कार्बन की संख्या। अब ध्यान देखो, अगर कार्बन कम से कम कितना संख्या होती है? ये कार्बन कम से कम एक संख्या होगी। देखो कार्बन कितना संख्या होगी? एक। यानी एन को अगर एक रखोगे तो सूत्र क्या बनेगा? आपका बनेगा सी, एन के स्थान पे आप रखिए एक, और एच। ये देखो यहाँ 2n, 2n, यानी दो को गुणा एक में करो क्या? 2 + 2 4, यानी क्या हो जाएगा? H4। अब याद रखो आप एक लिखा नहीं है तो क्या हो गया? CH4। ये आपका क्या हो गया? एक सूत्र हो गया, एक यौगिक हो गया। अब इस यौगिक का नाम क्या होगा? वो भी IUPAC में। देखो किसी भी यौगिक का अगर आपको IUPAC में नाम लिखना है तो उसका IUPAC नाम लिखने का क्या होगा? एकदम सिंपल तरीका है कि आप क्या करोगे? IUPAC नाम लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? बस दो चीजें करना। देखो सबसे पहले आप लिखोगे कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या प्लस, इसके बाद देखो हम क्या बोले आपको? सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है अनुलग्न। अनुलग्न मतलब क्या होता है? जो अंतिम में जुड़ा। देखो कार्बन संख्या के बाद अब लास्ट में क्या करोगे? एन। क्या करोगे? एन। अच्छा एन ना लिखकर आप एक चीज और लिख लो यहाँ पर दूसरा। यहाँ पर आप क्या लिख लो? यहाँ पर आप लिख लो बंध नाम। क्या? बंध। यानी बंध नाम क्या होता है? देखो कार्बन या फिर कार्बन और हाइड्रोजन, एक कार्बन कार्बन के बीच जो बंध बनता है उस बंध का नाम, तो बंध नाम। यहाँ बताओ आपका इनके बीच कौन सा बंध है? एकल बंध। देखो आपको भी पता है इस सूत्र से बनाइए। किस सूत्र से बना है? इस सूत्र से। तो ये आपको क्या है? एल्केन। एल्केन सूत्र क्या होता है? सी और सी के बीच क्या होता है? सिंगल बंध, या फिर सी और एच के बीच। देखो या इसके बीच, या फिर आप लिख सकते हो सी और एच, इनके बीच क्या है? एकल बंध है नहीं, सिर्फ एक बंध है कि नहीं? एक बंध होगा तो क्या होगा आपका? एल्केन। और एल्केन के नाम का मतलब देखो आप कार्बन की संख्या प्लस बंध नाम। अब बंध नाम क्या आपका? एन। बंध नाम क्या है? एन। अब देखो इसको अगर आपको नाम लिखना है CH4, इसका नाम लिखना है तो देखो कई कार्बन इसमें एक, और एक कार्बन का नाम अभी आपको क्या कहता है? मेथ। एक कार्बन का नाम क्या है? मेथ। तो यहाँ पर देखो आप इसका नाम लिखोगे मेथ प्लस। अब देखो इसमें बंध नाम, बंध इसमें कितने? एक बंध। अब बंध नाम क्या है? देखो नाम तो एल्केन है लेकिन इसमें जुड़ेगा क्या? एन। क्या जुड़ेगा? एन। तो आप यहाँ पे लिखोगे एन, तो क्या हो जाएगा आपका? इसको आप जब जोड़ दोगे, देखो इन दोनों को जोड़ दोगे हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। यानी CH4 का नाम क्या है? मेथेन। और ये आपका है क्या? एल्केन। क्यों? क्योंकि इसके बाद रहेगा था एकल बंध। कितने बंध? एकल। समझ आएगा आपको? ये आपका क्या था? सिंपल से उदाहरण था। दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो इसमें कार्बन संख्या आप कितना रखते हैं? 2 रखते हैं। कितना रखते हैं? 2। अगर आप कार्बन संख्या 2 रखोगे तो देखो सी एन का स्थान कितना है? 2 और एच। अब देखो एच के बाद यहाँ 2, 2 अगर एन के बाद 2 रखो तो 2 दूना 4, और 4 में फिर 2 जोड़ दो 6, तो क्या हो जाएगी? एच। यानी इसको पढ़ेंगे C2H6 या C2H6। अब इसका नाम क्या? देखो यहाँ कार्बन कितना है? 2 है। यहाँ देखो कार्बन 2 का नाम क्या है? एथ। तो क्या रखोगे? एथ प्लस। अब देखो इसमें भी आपका एक बन, कितने बन है? एक बन, क्योंकि आप देख रहे हो कि आप इस सूत्र से बना रहे हो। अगर इस सूत्र से बना रहे हो तो आपका ये वाला होगा, नाम क्या लगेगा? एन। तो इसमें क्या जोड़ दोगे? एन। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा एथेन। क्या बनेगा? एथेन। क्या बनेगा? एथेन। समझ आएगी? ये आपका क्या है? सिंपल सा नाम किसका? एल्केन।
किसका, एल्केन का, यानी जब एक बंध होता है। इसी प्रकार आपके जब दो बंध, कितने बंध हो गए, दो बंध, तब देखो क्या होगा। देखो अब दूसरा आपका आता है एल्कीन। एल्कीन मतलब क्या होता है, इसमें आपके होते हैं द्वीप, कितने बंध होते हैं, द्वीप बंध। द्वीप मतलब कार्बन कार्बन बीच कम से कम कितने बंध होने चाहिए, दो बंध। तो जब दो बंध होता है, देखो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आपका होता है CnH2। क्या होता है, CnH2। और CnH2 होता है, और इसके लास्ट में देखो, जैसे यहाँ पर क्या किए थे, लास्ट में क्या करते हैं, एन जोड़े थे ना, इसी प्रकार इसके लास्ट में क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं इन। क्या जोड़ते हैं, इन। यानी जब कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, दो बंध, कितने बंध होता है, दो, तो क्या जोड़ता है, इन। क्या जोड़ता है, इन। तो देखो अब इसमें कार्बन कार्बन दो बंध, दो बंध होने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल देखो, एक कार्बन दो कार्बन, इन दोनों के बीच के बाद दो, कितने बंध, दो। अब देखो अच्छा ये अभी आपको पता है कि कार्बन चार बंध बनाता है, कितने बंध बनाता है, देखो एक दो तीन चार, लेकिन है कितने बना, दो। तो आपको स्टार्टिंग में बताया है कि कार्बन क्या करता है, पहले बंध बनाता है, उसके बाद जो कम बच पड़ता है वो हाइड्रोजन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन। देखो अभी यहाँ पर आप दो हाइड्रोजन लगा सकते हो, और अब ध्यान देखो, दो हाइड्रोजन दो बंध, चार हो गए नहीं, इसका भी दो हाइड्रोजन दो बंध, चार हो गए। अब इसमें आप देखो कार्बन कितना है, एक दो, दो कार्बन है, और कई बंध है, दो बंध भी दो। तो आप इसका जब नाम लिखोगे तो सबसे पहले क्या है, देखो नाम का नाम क्या है, कार्बन की संख्या प्लस बंध नाम। क्या है, कार्बन संख्या प्लस बंध नाम। तो कार्बन संख्या में कितना है, एक दो, दो कार्बन का नाम क्या है, एथ। क्या लिखोगे, एथ प्लस। अब देखो आपका डबल बंध के लिए क्या लगता है, या दो बंध के लिए क्या लगता है, इन। तो इन लिखोगे, क्या लिखोगे, इन। अगर इन दोनों का जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका एथीन। क्या आ जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। देखिए यहाँ पे चुन भी नहीं, क्या हो जाएगा, एथीन। समझ में आया कैसे नाम हुआ। इसी प्रकार अगर आपको एक दो और यूनिट मिल गया तो देखो, जैसे यहाँ पर आपका तीन कार्बन, अब इन तीन कार्बन में से तो आपका दो बन है, यहाँ पर एक, कितने बने यहाँ पर दो, यहाँ पर दो बने, यहाँ पर कितने बने, एक बन। तो अब कार्बन का आप देख लो, देखो यहाँ कार्बन सिर्फ एक से होते हैं, यहाँ पर भी तीन हाइड्रोजन आएंगे, और यहाँ पर देखो कार्बन एक दो तीन बार बना लिया तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, मात्र एक हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर देखो कार्बन दो बार बनाया तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, कि दो। कितने हाइड्रोजन, दो। क्योंकि चार समय तक पूरा करना है, जितने बंद बनाए उसको बंद बनाना है, तो उसके बाद जो बचा है हाइड्रोजन लगा, क्या लगा दो, हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन आप इस तरफ लगाओ, इस तरफ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका नामकरण बताओ, तो नामकरण दोगे तो देखो कार्बन कितने हैं, एक दो तीन, तीन कार्बन नाम क्या होगा, तीन कार्बन नाम है प्रो। क्या नाम है, प्रो। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो एक बंद भी दो बंद, तो आपको सब दोनों लिखे नहीं। देखो जब दोनों आ जाएगा तो आप बड़ा वाला लिखो, कौन बड़ा, बड़ा। देखो एक यहाँ है तो कौन बड़ा, दो है, तो दो वाले का नाम लिखो, तो दो वाले का नाम क्या लगता है, इन लगता है। तो क्या लगाओगे, प्लस इन। तो इसको जब जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। समझ में आपको, इसको अगर जोड़ो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। तो ये सिंपल सा नाम करा था दो बंद के लिए, कितने बंद के लिए, दो। देखो आप एक बंद के लिए देख लिए, दो बंद के लिए, अब हम देखेंगे तीन बंद के लिए, कितने बंद के लिए, तीन। इसको नोट कर लो और उसका जवाब। अब हम देखें तीन बंद के लिए, कितने बंद के लिए, तीन बंद। तो तीन बंद के लिए आपका होता है, नाम होता है एल्काइन। क्या नाम होता है, एल्काइन नाम। अब एल्काइन मतलब क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच कितने बंद हो, देखो कार्बन और कार्बन के बीच आपका हो तीन बंद, कितने बंद हो, तीन। तो इसको बोलते हैं एल्काइन। इसका सूत्र देखो होता है CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2, और इसके नाम में लगाया जाता है आयन। क्या लगाया जाता है, आयन। ये आपका क्या है, सफिक्स। क्या लगाया जाता है, आयन। यानी इसमें बंध का नाम जो अगर तीन बंध है उसके लिए बंध का नाम क्या लगाया जाता है, आयन। क्या लगाया जाता है, आयन। तो अब इसका सूत्र से अगर बनाओगे तो देखो सिंपल, आप क्या करो एग्जाम्पल में, देखो दो कार्बन ले लिए, इनके बीच तीन बंध, कितने बंध लगा दिए, तीन। अब तीन बंध लगा दिए, देखो इस कार्बन तीन बंद हो गया तो मात्र एक हाइड्रोजन और लगा दो, तो चार इसका हो गया, और एक हाइड्रोजन इसमें लगा दो, इसका भी कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, चार। अब इसका नाम देखो, नाम लिखने का सिंपल हो गया आपका, तो इस नाम में क्या होगा, कार्बन संख्या प्लस बंध। तो कार्बन संख्या यहाँ पे देखो कितना, दो, दो का क्या होगा, एक। तो क्या लिखोगे आप, ए प्लस
अब देखो इसमें तीन बंध है, तीन बंध का नाम क्या होता है? आइन। तो क्या लगा दोगे? आइन। तो आपका नाम क्या हो जाएगा? इनको जोड़ दोगे हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। तो ये आपका किसका था? नामकरण। क्या था? नामकरण। जब एक बंध हो, दो बंध और तीन बंध। तो एक बंध के लिए देखो आप यहाँ पर वन साल में एकदम सिंपल सा, अगर आपके पास क्या है? सिंगल बंध, एक बंध है, दो बंध है और तीन बंध। तो अगर एक बंध है तो इसके लिए लगता है आपका, एक बंध के लिए क्या लगता है? एन। दो बंध के लिए एन और तीन बंध के लिए आई। क्या लगता है? ए बंध के लिए एन, दो बंध के लिए इन, तीन बंध के लिए आई। ये क्या होता है? सिंपल सा नाम होता है बंध के लिए। किसके लिए? बंध। यानी आपका जो बंध नाम है वो क्या होगा? एन, इन, आई। और कार्बन का नाम आपको यहाँ लिखा है। तो देखो ये आपका है कार्बन का संख्या और ये क्या है? बंध की संख्या या संख्या भी और नाम। तो देखो ये आपका बेसिक था, स्टार्ट का। तो आपको ये तीनों समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर ये वाला क्या है बार बार लिख रहे हैं? तो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर कार्बन संख्या कितने हैं? दो है। कितनी है? दो। तो अगर जब आप कार्बन संख्या दो रखोगे तो हाइड्रोजन संख्या कितनी आएगी? देखो इस सूत्र में रखो। देखो दो है, अगर कार्बन संख्या दो है, की संख्या कितनी? दो। तो यहाँ दो को देखो, दो दूना चार, और चार में से फिर दो घटा दो, कितना आ जाएगा? दो आ जाएगा। तो देखो इस पूरी होगी कितने हाइड्रोजन? दो है कि नहीं? तो जो हाइड्रोजन संख्या होती है उसके लिए सूत्र लिखा है। इसी सूत्र से ये बंध नाम बने हैं और इन बंध नाम में ये आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल था, बेसिक हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में नामकरण होता कैसे है। आईपीसी को हम नामकरण स्टार्ट किया तो बेसिक आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यानी एन, इन, आइन पढ़े आप, कार्बन की संख्या। अब हमारे सामने जो आता है एक्चुअल में, हमारे सामने बहुत सारे क्या होते हैं, इस प्रकार से संरचना आती है। देखो कैसे संरचना आती है, ऐसे आता है। उनके बाद बीच डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, टू, या फिर आपको और बहुत सारे मिल जाते हैं। इस प्रकार के या इनसे भी ज्यादा अलग तरीके के बड़े मिल जाते हैं, तो उनका नामकरण आप कैसे करोगे? तो इन सभी का नामकरण आप देखो कैसे करोगे, एकदम चुटकी में कर लोगे। मात्र आप देखोगे और विद इन 5 सेकेंड यानी 5 सेकेंड के अंदर ही आपको आंसर बता दोगे। देखो कैसे। आपको नामकरण में यही याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार रेटेड है, इसको आप एकदम याद रखो। देखो आईपीसी नामकरण में क्या होता है? कार्बन संख्या प्लस बंध। क्या? कार्बन संख्या प्लस बंध। तो देखो इसमें जो आपको नाम लिखना है, क्या लिखना है? नाम। तो इसका नाम लिखोगे, देखो इसमें सबसे पहले क्या देखो? कार्बन की संख्या। अब देखो कार्बन संख्या कितना है? एक, दो, तीन, चार। तो चार कार्बन है तो इसका नाम रखो, तो चार। कितना? चार। अब बताओ चार कार्बन का नाम कितना है? चार का नाम है ब्यूट। तो क्या रखोगे? ब्यूट। अब बंध, क्या? बंध। तो बंध नाम में आप देखो इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यानी अधिक वाला कौन है? अधिक वाला आपका है डबल, यानी बड़ा कौन है? डबल बॉन्ड। अगर बड़ा डबल बॉन्ड है तो आप क्या रखोगे? बड़े वाले का नाम। किसका नाम रखोगे? बड़े वाले। तो जब बड़े वाले का नाम रखोगे देखो इसके क्या होगा? इन होगा। अगर इसको मिला दो क्या हो जाएगा? ब्यूटी। क्या होगा? ब्यूटी। समझ आ गया? ये समझ आ गया। अभी उसको हम करें, उसके बाद एक और आते हैं। देखो यहाँ पर आपका क्या है? CH3, CH2। देखो अब इसका नाम बताओ, इसका नाम। देखिए इसको अब आप ध्यान में रखोगे, हम इसको इरेज कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? इरेज कर रहे हैं। करेंगे आपको सिंपल से वही अपनाना है। क्या? पहले कार्बन की संख्या देखो, कार्बन संख्या कितना है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। छह कार्बन। छह कार्बन का नाम क्या है? हेक्स। क्या नाम है? हेक्स। तो क्या लिखोगे? हेक्स। हेक्स के बाद अब देखो ध्यान से आप, इसमें आपका एक, एक, एक और यहाँ पर तीन बार यानी ट्रिपल बार। अगर ट्रिपल बार है तो अधिक आपका कौन है? ये वाला। क्योंकि बड़ा ये है ना, अधिक मतलब बड़ा, तो कौन? ट्रिपल वन बड़ा है। इसका नाम क्या रखोगा? आप ट्रिपल वन का नाम देखो यहाँ से, क्या है? आइन। तो क्या हो जाएगा? प्लस आइन। तो क्या हो जाएगी ये? हेक्साइन। क्या हो जाएगा? हेक्साइन। समझ आया? हेक्स प्लस आइन क्या हो जाएगा? हेक्साइन।
ये आपका नाम होगा। अब आप उसको नाम करोगे, देखो इस नाम में आपको एक स्टेप और बनना, इसका नाम करने के लिए आपको एक स्टेप और बनना। देखो इसमें अब एक स्टेप क्या बनना होगा, तो जब आप इसका नाम करोगे, इसका जब आप नाम लिखोगे तो देखो इस नाम में क्या होगा, है वही आपको सबसे पहले क्या लिखना है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या प्लस बंधना, क्या लिखना है, बंधना। लेकिन देखो अब यहाँ पर आपको बंधना बंधना मिल गया, लेकिन देखो यहाँ पर आपका जो यहाँ से एक बार यहाँ दो बार फिर एक बार, यानी बंधना आपका देखो बीच में, बंध कहाँ आ गया बीच में, डबल बंध कहाँ आ गया बीच में। जब बीच में आ गया तो इसका गिनती है नंबरिंग की जाती है, क्या की जाती है, नंबर। तो इसके पहले आप यहाँ पे लिखोगे क्या, देखो इसको बोलते हैं स्थिति, क्या बोलते हैं, स्थिति। स्थिति मतलब बंध की स्थिति क्या, देखो बंध ना लिखने से पहले आप क्या लिखो, बंध की स्थिति, कि बंध कहाँ है, उसकी स्थिति कहाँ है। तो स्थिति के लिए आपको क्या होगा, इसमें नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग मतलब कैसे, गिनती लिखना होगा, कि आपको इसको गिनती करना होगा कि कहाँ से, देखो इसमें किनारे, दो किनारे हैं, कितने किनारे, दो, एक यहाँ एक यहाँ। तो नंबरिंग कैसे करोगे आप, इसमें देखो कि दोनों किनारों से आप नंबरिंग करो, कभी बीच से नंबरिंग नहीं करो, कहाँ से करो, किनारे से। देखो आप नंबरिंग यहाँ से करोगे क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच, इस प्रकार नंबरिंग कर सकते हो। यहाँ क्या कर सकते हो आप, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे नंबरिंग कर सकते हो। आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, किसी न किसी किनारे से, और अंतिम फिर किसी न किसी किनारे पर। तो आप एक किनारे से करके दूसरे किनारे पर जाना है, इस किनारे से करके इस किनारे पर जाना। तो आप नंबरिंग करोगे, नंबरिंग क्यों करते हैं, देखो इसलिए नंबरिंग करते हैं कि हमें ये डबल वन आया है, ये किस तरह से नजदीक पड़ रहा है, इसके लिए। देखो एक दो, यहाँ पर दूसरे पे डबल वन पड़ रहा है, और इधर जब करना है तो देखो एक दो तीन, तीसरे पे डबल वन पड़ रहा है। तो जिधर से ये आपका डबल वन होता है, नजदीक पड़ता है, नंबरिंग उधर से, नंबरिंग किसे कहते हैं, जिधर से नजदीक पड़ता है। देखो इधर से हम जा रहे हैं तो दो ही पड़ रहा है, लेकिन इधर से आ रहे हैं तीन पड़ रहा है, इसका मतलब ये वाला नंबरिंग सही है और ये वाला, क्योंकि ये वाला दूर पड़ रहा है, ये वाला क्या है, पास। तो नंबरिंग करके हम इसकी स्थिति बताएंगे कि वन कहाँ है, समझ आएगा। तो ये वाला आपका नहीं होगा, ये वाला। तो अब आप नाम लिखोगे क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, कार्बन की संख्या। तो कार्बन संख्या क्या, कार्बन की आपकी संख्या है एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच क्या लिखोगे, तो वहां से पाँच का देख लो, पेंट होता है, क्या होता है, पेंट। पाँच का क्या होगा, पेंट प्लस। अब देखो इसमें स्थिति, स्थिति मतलब किस नंबर पर, तो देखो एक दो किस नंबर पे, दूसरे, किस नंबर पे, दूसरे। अच्छा यहाँ पे देखो प्लस हम आपको कर दे रहे हैं संधि के लिए, लेकिन आप अब शुद्ध भाषा में लिखो, अब क्योंकि अब सीख गया ना, जब नहीं सीखे तो आपको सिखा, अब सीख गए। तो इसका नाम क्या होगा, पहले आपका क्या रखो, कार्बन संख्या, फिर आपका स्थिति, स्थिति कहाँ है, दूसरे पे, फिर अच्छा बताओ इसका बंध का नाम क्या है, डॉट, क्या होगा, डॉलर का नाम क्या होता है, इन, देखो डॉलर का नाम क्या है, इन। तो क्या हो जाएगा, पेंट टू, क्या हो जाएगा, पेंट टू इन। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, देखो आप सबसे पहले जो स्थिति यहाँ लिखो, आप स्थिति पहले लिखो, स्थिति कहाँ लिख दो, पहले। तो अगर आप स्थिति पहले लिख दोगे तो कैसे होगा, देखो हो जाएगा टू, स्थिति पहले लिख दो, उसका देखो कार्बन संख्या कितनी है, पांच, तो क्या लिखोगे, पेंट, क्या लिखोगे, पेंट। स्थिति को आप क्या करते हो, पहले लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। यहाँ लिखोगे तो आपको साफ साफ दिखता रहेगा, एकदम शुद्ध। देखो जैसे आपको क्या लिखे, कार्बन संख्या फिर स्थिति फिर बंध, यानी बंध में कार्बन संख्या स्थिति और क्या, बंध में। ऐसे यहाँ पर स्थिति अगर आप पहले लिख दोगे तो फिर पेंट टी न, देखो इसमें क्या होगा, पेंट में इन जुड़ गया, जो आपका इन था ये इसमें जुड़ गया, तो पेंट में इन जुड़ गया, क्या होगा, पेंट तीन जाएगा टू पेंट। तो आप स्थिति पहले लिख सकते हो और इसके बीच में, दोनों सही, दोनों पूरा सही, समझ आएगा। चलो अब एक और लेते हैं, अब इसमें ध्यान, इसमें आपका दो जगह डोलाना है, कितनी जगह, दो जगह। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप क्या करो, इत्मीनान से देखो उसको, अब देखने के बाद आप फिर से इसको नंबरिंग करो। देखो नंबरिंग करोगे तो क्या करो, एक बार इधर करो, एक दो तीन चार पाँच, और एक उस तरफ से कर लो, क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच। अब ध्यान देखो, जब आप ऊपर वाले से देखते हो, देखो कहाँ कहाँ आपका डॉलर कहाँ पड़ा है, एक तो पहले पड़ रहा है, फिर दूसरा तीसरा, एक तीसरे पर, एक पहले पड़ा है, एक तीसरे पड़ रहा है। और जब इधर से आप देखना, देखो एक दो दो तीन चार,
यानी दूसरे पड़ा है, चौथे पड़ा। तो जब हम उस तरफ से आ रहे हैं तो दोनों दूर ही पड़ रहा है, और इस तरफ आ रहे हैं नजदीक पड़ रहा है। तो नजदीक कौन पड़ रहा है? इस तरफ, ऊपर वाला। यानी आपका ये वाला जो ऊपर वाला फिर से सही है और नीचे वाला फिर से गलत। तो आप नंबरिंग करोगे तो बस नंबरिंग इसलिए की जाती है कि किधर से नजदीक पड़ा है। तो देखो ऊपर से करो तो पहला ये वाला भी नजदीक पड़ा है और दूसरा वाला भी नजदीक पड़ा है, इधर से करो तो दोनों का दूर पड़ा है, तो आपको ऊपर वाला सही। अब नाम कैसे लिखो? देखो अब बताओ, इससे लिखोगे किससे, इससे किससे? चलो चलो दोनों से। तो सबसे पहले हम इसी से लिखो, तो इससे लिखो आप सबसे पहले कार्बन संख्या लिखो। कार्बन संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन क्या होगा? क्या होगा? उसके बाद स्थिति आप देखो, देखो यहाँ पर दो बार, एक यहाँ और एक यहाँ, इन दो बार तक दोनों स्थिति लिखो। क्या क्या लिखोगे? 1 कामा 3। क्या लिखोगे? 1 कामा 3। देखो क्योंकि 1 पर भी डबल बांड है और 3 पर भी डबल बांड है, 1 कामा 3। अब बताओ डबल कितनी बार? 2 बार आया। तो 2 बार जब आता है तो इसके लिए देखो यहाँ पर बंद की संख्या 2 बार, बंद की संख्या कितनी होगी? 2। तो इसके लिए एक चीज और आपको याद रखना है। देखो अब वो क्या याद रखना है, जब कोई चीज दोहराए तिहराए, ठीक है, तो देखो एक के लिए आप लिखोगे मोनो। क्या लिखोगे? मोनो। 2 के लिए क्या लिखोगे? डाई। ये IUPAC लिखा है। और 3 के लिए क्या लिखोगे आप? ट्राई। 3 के लिए क्या लिखोगे? ट्राई। ये आपका ट्राई वो नहीं है, कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं, देखो हमको पीटना आता है नहीं। हाँ, किसी को वो बॉलिंग नहीं है तो बॉलिंग कर रहा है, ट्राई कर रहा है, पहले ट्रायल बॉल डालो कि कैसा आ रहा है बॉलिंग होने की नहीं, वो वाला ट्राई नहीं है। ये आपकी संख्या वाला चाहिए। ये संख्या वाला चाहिए मतलब जब केमिस्ट्री पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जब IUPAC नाम पढ़ा पढ़ते हो तो इसमें 3 के लिए संख्या क्या होती है? ट्राई। तो ये यहाँ का ट्राई है, उस ट्राई को मान लेना। चलो उसका क्या है, अगर 4 आ जाए तो 4 के लिए होता है टेट्रा। क्या होता है? टेट्रा। अगर 5 आ जाए तो 5 के लिए आपका होता है पेंटा। क्या होता है? पेंटा। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी ये क्या हो गया? पांचों के लिए आपको नाम मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। तो ये आपको नाम याद रखना किसके लिए? जब ये 2 बार आ जाए, क्या कितनी बार आ जाए? 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस प्रकार के आएंगे तो आपको इसके लिए क्या होगा? उन नाम को याद रखना। तो आप ये 5 नाम और ये 10 नाम याद रखना। ये नाम आप जब तक नहीं याद करोगे तब तक आपको IUPAC दिक्कत आएगा, लेकिन जैसे आपको ये नाम याद होगा आपको IUPAC एकदम सरल समझ आएगा। चल तो इसका हम नाम लिख लेते हैं। देखो क्या होगा, 1 कामा 3 और देखो दोनों है तो लिखोगे डाई। क्या लिखोगे? डाई। डाई का देखो अब क्या है, इसका बंध नाम क्या है? इन। क्या हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? पेंट 1 कामा 3 डाई इन। समझ आ गया? अगर इसका नाम क्या? तो ये आपका क्या था? IUPAC नामकरण कि आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण कैसे कर सकते। तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको हर एक चीज अच्छे समझ आई होगी। आप IUPAC के बेसिक नामकरण करना सीख गए हैं। इसके बाद देखिए IUPAC का फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह का नामकरण आता है, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप होने पर उसका नामकरण कैसे रखा जाता है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए और चीजों को ध्यान से पढ़िए और अपना तैयारी करते रहिए। और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें जो है जिनको उनको सीखने में दिक्कत है, जो दिक्कत है तो उसको भी आसानी से सीख सके।